आज क्रिकबज़ लाइव पे एक सवाल आया है वीरू भाई। ये सवाल आप ले लीजिए क्योंकि ये आया है अवनीश कुशावा से। अवनीश, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। वो कह रहे हैं व्हाट मेक्स जसप्रीत बुमराह स्लो डिलीवरी सो इफेक्टिव as compared to other bowlers? Is it difficult to pick up his slow ball or is it the length that is the problem? मुझे लगता है कि जो उनकी पेस है ना, जो 140 पे डालते हैं फिर स्लोअर वन 120 पे आती है ना, शायद वो भी है एक इशू। और प्लस उनका बॉल जब हाथ से छूटता है तो ऐसा लगता है कि वो तेजी आ रही है लेकिन वो स्लो होती है और वो डिप कर जाती है, तो आपके बैट के नीचे आके डिप गिर जाती है बॉल, तो आप प्लान नहीं कर सकते। तो जो बल्लेबाज पहले जल्दी पिक कर लेते हैं उनके हाथ से, उनके लिए आसान भी है। एबी डिविलियर्स अगर पिक कर लेते हैं वो बड़े आराम से मारते हैं उनको। क्रिस गेल पिक कर लेते हैं तो वो बड़े आराम से मारते हैं। तो जो बैट्समैन स्लो रन अच्छी पिक कर लेता है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मलिंगा डालते थे, क्योंकि साइड आर्म से पता नहीं चलता था मलिंगा का कि 140 आएगी कि 118 आएगी, 120 आएगी, और वो बॉल भी आके बिल्कुल आपके बल्ले के नीचे आके डिप करती थी, तो फिर आप उसको मार नहीं सकते, इसलिए वो मुश्किल हो जाता है खेलना। बट जिन बल्लेबाजों को सूट करता है कि वो स्लो रन पहले पिक कर लेते हैं, वो उनके लिए आसान होती है, जो कि वो बहुत कम बल्लेबाज होते हैं ऐसे। तो इसलिए मुश्किल है जसप्रीत बुमराह की स्लो रन को पिक करना, क्योंकि वो डिप करती है बल्ले के नीचे आके। अजय भाई, आपका कोई पैथड़ा था टू पिक अप अ स्लो बॉल जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे? वुड यू बी लुकिंग एट वन स्पेसिफिक थिंग कि सारा फोकस आप बस वेट कर रहे थे सी बॉल हिट बॉल पे? आई थिंक आप एक्शन में गौर करने की कोशिश करते हैं, और खासकर जब आप नहीं भी खेल रहे हैं ना, आप देखते रहते हैं। क्योंकि मुस्तफिर का एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अभी वो करंट है। जब वो स्लो रन करने चलते हैं ना, तो ये जब ऐसे हाथ होता है ना, तभी उनका हाथ बेंड हो जाता है। तो आप ये छोटी छोटी साइंस देखने को देखते हैं कि स्लो रन जब फेंकने से पहले आदमी क्या करता है। और जो हमारे टाइम में इतने गेंदबाज नहीं थे जो स्लो रन किया करते थे, 2-4 ही थे, लेकिन ये चीजें आप देखते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको उतना वक्त एक्स्ट्रा मिल जाता है, आप प्रिपेयर कर लेते हैं। आएंगे, वापस आएंगे, फिर आएंगे। वीरू भाई आपके पास जाते हैं आज। आप वेलकम बैक सर। मैं आ गया हूं कि नहीं? आज इंसेप्शन चल रहा है, कभी जा रहे कभी आ रहे। वी आर हैप्पी। आइए सर। नहीं, क्योंकि अभी डिस्कशन हो रहा था स्लोअर वन का, इसलिए मैंने अपने आप को स्लो किया, रोका नहीं। तो स्लोअर वन में यही है ना, आपको लगा आ रहे हैं लेकिन नहीं आए। तो आई थिंक हाथ जो देखने वाले बल्लेबाज होते हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा 1 सेकंड आपको जल्दी मिल जाता है। प्लस जब स्लोअर वन आप खेल रहे हैं किसी की भी, आपको क्योंकि टाइम नहीं मिलता रिएक्ट करने के लिए, तो आप स्लोअर वन ऑलमोस्ट एक प्रोग्राम जो बोलते हैं ना, आप तैयार रहते हैं हर गेंदबाज की स्लोअर वन जब आएगी ना, मैं उसको कहां मारूंगा, क्योंकि उसमें आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। बाकी बॉल तो आपको रिएक्ट करना पड़ता है। तो मानिए अगर राइट आर्म स्पिनर है और ऐसे स्लोअर वन करता है, तो फिर मैं तो तैयार रहता था कि इसको मिड विकेट जहां मिलेगी ना वहीं से लपेटूंगा। और लेफ्ट आर्म सीमर है और अगर ऐसे कर रहा है, तो आप तैयार रहते कि जब स्लोअर वन आई ना, तो मैं उसको कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्री प्लान करके चलना पड़ता है, और ये साइंस देखते रहते हैं। वीरू भाई, आपकी ऐसी प्लानिंग होती थी कि आएगा तो भाई उसी तरफ मारूंगा मैं? नहीं, बिल्कुल। मतलब बहुत जैसे शोएब अख्तर हैं, वो 145-150 पे डाल रहे, सडनली उन्होंने स्लोअर वन डाली, तो आप उस स्लोअर वन का इंतजार करते हो कि स्लोअर वन या तो लेग कटर है या ऑफ कटर है। तो अगर ऑफ कटर है तो आप लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की तरफ ही उस पर शॉट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर आप स्पिनर की तरफ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता ना। स्पिनर पे आपको टाइम मिलता तो आप ऑफ स्पिनर को कवर्स के ऊपर भी मार सकते, लेकिन आप विद द स्पिन ही मारते हो ताकि वो आपके रडार में आए और वो कनेक्ट हो तो लॉन्ग ऑन या मिड विकेट के ऊपर छक्का। अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि लेफ्ट आर्म होते हैं तो कवर्स के ऊपर, राइट आर्म होते हैं तो मिड विकेट के ऊपर, हर एक बल्लेबाज का खेलने का। बट आजकल के जो बल्लेबाज हैं वो तो इंतजार करते हैं कि लेफ्ट आर्म कब जैसे स्लो रन डाले और वो जो पॉइंट और थर्ड मैन ऊपर है तो रिवर्स में उसके ऊपर से मारे। वो हमारे टाइम में नहीं होता, तो वो थोड़ा मुश्किल शॉट है। बट आज के बल्लेबाज मारते हैं, मतलब चाहे ऋषभ पंत हो, मैक्सवेल हो, एबी डिविलियर्स हो, इवन दिनेश कार्तिक हो, तो ये सब बाद के जो बल्लेबाज हैं, तो ये वो वाले शॉट बहुत मारने लगे। तो इसलिए बॉलरों को भी कुछ और सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। वीरू भाई 360 डिग्री बल्लेबाज बन रहे हैं ना सबके सब, अब अपना रेंज पूरा का पूरा मतलब पंडित जी 360 तो सब नहीं बन सकते, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, बट ये ऑप्शंस उनके पास खुल गई हैं अब कि अगर जो बल्लेबाज स्लो रन को जल्दी पिक कर लेता है और उसकी एबिलिटी नहीं है वो छक्का मारे सामने, तो फिर वो इस फील्ड के हिसाब से जाता है कि यार ये पॉइंट और थर्ड मैन ही तो बीट करना है ना, इनके ऊपर से गई या इनके बीच में से गई तो मुझे चौका मिल जाएगा। तो फिर वो उस हिसाब से अपना शॉट प्लान करते हैं। बट 360 डिग्री सबके लिए खेलना थोड़ा मुश्किल काम है। वो सिर्फ शायद ही भी डिविलियर्स ही खेल सकते हैं, कुछ ही बल्लेबाज है जो वो हर जगह मार सकते हैं।